नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। इस वीडियो में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टॉक प्राइस लगभग 47 तक पहुंच गया है। Q3 का रिजल्ट का अपडेट आया है, उसके आंकड़े और नंबर देखते हैं और एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। आने वाले दिनों में बढ़ेगा या भागेगा या धमाका करेगा, ये सारी चर्चा करेंगे। टेक्निकल चार्ट में भी एक नज़र डालेंगे दोस्तों, और उसमें डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स और RSI को लगा के देखेंगे। सारे इंडिकेटर जो अगर ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और जिनका एक तरह से लॉन्ग टर्म का व्यू है IDFC फर्स्ट बैंक में, तो वो उनको रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और लोअर लेवल से एक तरह से काफ़ी तेज़ी से ये स्पेशली जनवरी के महीने में काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। तो अब बजट के भी दिन आ रहे हैं और बजट भी आ रहा है, उसका भी इवेंट है। तो देखना पड़ेगा कि अगर बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर की तरफ होते हैं तो ये अपना 52 वीक हाई भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज मिल सकती है इस यूट्यूब चैनल से। आज ये IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का अपडेट है, Q3 का रिजल्ट, और लाइक का बटन को जरूर हिट करें। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। ये कॉलम है Q3 FY21 का, ये कॉलम है Q2 FY21 का, ये कॉलम है Q3 FY20 का, ये कॉलम है। और इसमें इन्होंने माइनस प्लस की बात बताई है, ग्रोथ की बात दी है। तो सबसे पहले नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। तो इस क्वार्टर में 3,952 करोड़ का, 3,952 करोड़ का है। और पिछले साल 4,100 करोड़ का था। और Q2 FY21 में 3,801 करोड़ का था। यानी मीन्स आप देखिए इंटरेस्ट इनकम Q3 FY21 में एक तरह से पिछले साल के अनुसार कम हुआ है, आसपास ही एक तरह से, बट ये कि कम हुआ है। और इसमें फिर इन्होंने दूसरे लाइन में दिया है, देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, खर्चे जो इनके इस क्वार्टर में 2,209 करोड़ का हुआ है। और Q2 FY21 2,141 करोड़ का, और पिछले साल 2,566 करोड़ का। यानी मीन्स एक तरह से एक्सपेंसेस कुछ कम हुए हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 1,744 करोड़ का इनका नेट इंटरेस्ट इनकम हुआ है खर्चे घटा के। और Q2 FY21 में 1,660 करोड़ का हुआ है। और Q3 FY20 में 1,534 करोड़। तो एक तरह से जो खर्चे कम हुए, एक्सपेंसेस कम हुए हैं, तो उसके अनुसार हम देखते हैं थोड़ा सा बढ़ के आया। देखिए ये दोनों क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के आया, 1,744 करोड़, 14% की ग्रोथ आई है। टोटल अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं 14% की बढ़त हुई है। बट प्रोविजन की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए प्रोविजन में क्या है कि 595 करोड़ का इनका प्रोविजन हुआ है। और Q2 FY21 में 676 करोड़ का, और Q3 FY20 में 2,305 करोड़ का। यानी में से एक तरह से इसमें कम हुआ है और प्रोविजन, और पिछली बार ज़्यादा था और इसमें भी ज़्यादा था। तो धीरे धीरे एक तरह से प्रोविजन भी, प्रावधान भी कमी हो रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं तो 130 करोड़ का हुआ है। और पिछले क्वार्टर में हुआ था 101 करोड़ का, और पिछली बार हुआ था माइनस में है ये 1,639 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। और एक तरह से जो प्रोविजन किया गया था उसी के अनुसार था। तो एक तरह से प्रॉफिट हुआ है बैंक को 130 करोड़ का, बढ़ोतरी हुई है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो थोड़ा सा मिक्स है, मान के। अब दोस्तों NPS की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों NPS की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में 1.33% का है। और दिसंबर 2019 में एक तरह से देखिए ये 2.83% का। यानी मीन्स एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, जंप हो रहा है। और नेट NPS की बात करते हैं देखिए 0.33%, और एक साल पहले 1.23% का था। तो सितंबर 20 में देखिए वहाँ से भी सुधार है, 1.62% का था और 0.43% का था। तो एक तरह से हम देखते तो नेट NPS में भी अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। अगर हम Q3 का रिजल्ट देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में, तो प्रॉफिट है, बैंक में प्रॉफिट आया इस बार। और इनकम में आसपास ही है, मान के चलिए कि थोड़ा सा एक्सपेंसेस कम किया, खर्चे कम किए, तो उसके अनुसार 14% की बढ़त दिखी है। और ग्रॉस NPS और NPS में एसेट क्वालिटी सुधार हो रहा है। तो अब आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखना। दोस्तों जैसे कि हमने Q3 का रिजल्ट देखा IDFC फर्स्ट बैंक का, एक तरह से फंडामेंटली सुधार हो रहा है। अब टेक्निकली इसको देखते हैं, एक तरह से लोअर लेवल से काफ़ी तेजी से ये लगभग 52 रुपीज़ तक गया है।
और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक तरह से गिरावट है इसमें। देखिए ज़्यादातर रेड कैंडल बने हुए हैं, तो इस कैंडल को रीड करते हैं और उसके अनुसार इंट्राडे की बात करेंगे नेक्स्ट जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन में। देखिए 48 रुपया 50 पैसे में ये ओपन हुआ था, 49 रुपया 15। देखिए इस कैंडल को रीड करते हैं, 48 रुपया 50 पैसे में ओपन हुआ, हाई बनाया 49 रुपया 30 पैसा, लो बनाया 46 रुपया 95 पैसा, क्लोजिंग आई है 47 रुपया 20 पैसा। यानी मीन्स आप देखिए ऊपर के लेवल से एक तरह से नीचे की तरफ क्लोजिंग आई है, थोड़ा सा बेरिश है। अगर देखिए ऊपर की तरफ अगर इसको खुलेगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा 49 रुपया 30 पैसे के ऊपर अगर रहेगा, तब मान के चलिए एक तरह से तेजी रहेगी और लगभग 50 रुपया 50 पैसा, क्योंकि 50 रुपीज़ का स्टॉक है, ज़्यादा 1-2 रुपये भी भागेगा तो मान के चलिए अच्छा खासा ऊपर की तरफ हो सकता है। तो एक तेजी जैसे कि बजट का भी दिन है और रिजल्ट भी आया, तो ऊपर की तरफ 49 रुपया 30 पैसे के ऊपर अगर जाता है तो 50 रुपया 50 पैसे तक जाता हुआ दिख सकता है। और लोअर लेवल पर अगर हम देखें, इसका लो है तो 46 रुपया 95 पैसे से अगर नीचे है तो लगभग मान के चलिए कि वहां से 1% और नीचे, यानी में 46 रुपया और अगर 46 को अगर ये ब्रेक करता है तो मान के चलिए फिर ये लगभग 45 रुपया 50 पैसा, यानी मीन्स नीचे की तरफ लगभग 1.5 रुपया, ऊपर की तरफ लगभग मान के चलिए कि 50 रुपीज तक का। तो इस तरह का दिख सकता है ये इंट्राडे में। निफ्टी में तेजी होती है तब फिर ये और भी तेजी की संभावना रहेगी। अब इसको मंथली कैंडल के हिसाब से देखते हैं, उसको रीड करते हैं। तो देखिए एक तरह से पिछले कुछ समय से तेजी में बना हुआ है, स्पेशली जनवरी के मंथ में ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया है। इस कैंडल को अगर हम रीड करते हैं, देखिए ये 36 रुपये 95 पैसे में ओपन हुआ है, हाई बनाया 52 रुपया 45 पैसा और लो बनाया 36 रुपया 85 पैसा और क्लोजिंग आई 47 रुपया 20 पैसा। देखिए 36 रुपये से 37 रुपये से ये बढ़कर 52 रुपीज तक गया है। तो बहुत सारे लोगों ने एक तरह से शॉर्ट टर्म अच्छा पैसा बनाया है इसमें, पर जिनके जो और भी समय देना चाहते हैं तो देखिए एक तरह से ये लगभग 57 रुपीज तक जाता हुआ दिख सकता है। इन कैंडल्स को तो सारे भर दिए दोस्तों, बट ये है कि थोड़ा सा इसमें जो अभी जैसे 47-20 रुपीज तक आया है, तो थोड़ा सा आप मान के चलिए 1-2 रुपये नीचे की तरफ या 2-3 रुपये ऊपर की तरफ इस तरह से जाता हुआ दिख सकता है। निफ्टी 50 में अगर तेजी होगी, डेफिनेटली IDFC फर्स्ट बैंक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और अच्छी तेजी की संभावना रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए एक तरह से 57 रुपये का टारगेट होना है। तो IDFC फर्स्ट बैंक जिनके भी पोर्टफोलियो पड़ा है या रखे हुए हैं तो एक तरह से बने रहना चाहिए। और अब इसमें RSI को लगाते हैं और उसके अनुसार भी काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं। देखिए एक तरह से ये जो जनवरी में भागा है और ऊपर की तरफ से 81 में पहुंच गया था, ये डेली वाइज के हिसाब से ये जो डेली ट्रेड करते हैं, तो हल्की फुल्की गिरावट है। अगर और थोड़ा सा यहाँ पे सेटल होता है, गिरता है, फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और मंथली के हिसाब से अप ट्रेंड में बना हुआ है RSI। देखिए एक तरह से ये अप ट्रेंड में बना हुआ है और 70 में जाने में समय लगेगा। और तो दोस्तों अभी जिनके पास है उनको एक तरह से बने रहना चाहिए और थोड़ा सा और समय दीजिए, वक्त दीजिए। और जो ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं, प्रॉफिट भी होता है लगभग 5 से 10% का, तो प्रॉफिट बुक करिए या स्टॉप लॉस के द्वारा अपना कारोबार करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। तो IDFC फर्स्ट बैंक जिनके पास समय है, टाइम है, तो वक्त दीजिए इसको और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है और बढ़ेगा आने वाले समय में। गिरावट भी होती है तो कोई लेना चाहता है तो उसके अपने रिस्क के अनुसार देखने की कोशिश करनी चाहिए।